बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। घी, आटा, दाल अगले 6 माह तक सस्ती मिलेगी। हुकूमत 30% सब्सिडी देगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रिलीफ पैकेज से 2 करोड़ खानदानों को फायदा होगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 40 लाख खानदान बिला सूद कर्ज ले सकेंगे शहरों में कारोबार के लिए, जबकि देहात में किसान 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज ले सकेगा। खानदान के एक फर्द को हुनर सिखाया जाएगा। मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा स्कॉलरशिप पैकेज ला रहे हैं। पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए। 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल। आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स, ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। किसी भी अस्पताल में जाके 7 से 10 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। भारत में पेट्रोल 250 रुपए, जबकि बांग्लादेश में 200 रुपए फी लीटर मिल रहा है। ऑपोजिशन के महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर कहा कि 2 बड़े खानदानों से दरख्वास्त है, जो पैसा चोरी किया वो वापस कर दें। आधा पैसा भी वापस ले आए तो खाने पीने की चीजों की कीमतें आधी कर देंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से जरा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की इस खिताब पर बात करने के लिए, राय लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआशी तज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब और मुआशी तज़ियाकार फरहान बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फरहान बुखारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में जिस तरह कि उन्होंने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, उनका कहना है कि घी, आटा, दाल अगले 6 माह तक सस्ती रहेगी। पूरी कोशिश की है, उन्होंने कहा है हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कि आवाम को रिलीफ दें, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल आगे बढ़ेगा। ये एग्जाम्पल देते हुए कि पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें सबसे कम है। कितना जस्टिफाइड है ये? जी, ये तो तजज़िया करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वाकई जो वज़ीर-ए-आज़म का दावा है वो सही है या नहीं, कि जी सारी दुनिया में तेल दरामद करने वाले ममालिक में सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। गो के हालिया महीनों में जैसे आपको इल्म है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर, अगर आप एक वसी पैमाने पे एनर्जी की बात करें, यानी पेट्रोल, गैस, ये सारे के सारे आइटम्स वो हैं जिनके बारे में इस वक्त खदशात बढ़ रहे हैं कि ये जो सर्दियां आएंगी, क्या इसमें कीमत उसी मकाम पे रहेगी जहाँ पे इस वक्त है या बढ़ेगी। आज तो इशारा दे दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत का। गैस का प्रॉब्लम ये है कि गैस के बारे में अभी से ये खदशात हैं कि गैस की मुल्क में शॉर्टेज हो सकती है, गैस की लोड शेडिंग हो सकती है। नतीजतन गैस के जो सार्फिन हैं उनके लिए क्या मुस्तक़बिल है, यानी ज़्यादा महंगी गैस वो नज़र आती है सूरत हाल
मुस्तकबिल के हवाले से। तो कोई आसान कैफियत नहीं है आम पाकिस्तानी के लिए। फरहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, जो सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त है, आटा, दाल, घी 30% सस्ता मिलेगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वज़ीर आज़म कहते हैं बढ़ेगी। जब इनकी कीमत बढ़ेगी तो कैसे इम्पैक्ट नहीं आएगा हर चीज़ पर कि उसकी कीमतें बढ़ें। साथ ही फरहान बुखारी साहब ने इशारा किया कि गैस बहरान आने जा रहा है, तो फिर हम अपने प्लांट्स किस तरह चलाएंगे जब हमारे पास LNG नहीं होगी, गैस नहीं होगी, वो फिर हमें फर्नेस ऑयल पर चलाना पड़ेगा। महंगाई का एक नया तूफान आने वाले दिनों में, या आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है? जी देखें, स्टेटमेंट तो बहुत पावरफुल है कि अगर इस तरह हो जाए तो ये काफ़ी हद तक हमारी महंगाई एक्चुअली कम कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ महंगाई की जो बास्केट है, यानी कि जो अशिया यूज़ होती हैं जिनके थ्रू महंगाई को नापा जाता है, उसके अंदर जो फूड की कीमतें हैं, फूड की जो प्राइसेस हैं, उसमें बेसिकली उसका तकरीबन 35% हिस्सा जो है पूरी बास्केट का 35% हिस्सा सिर्फ फूड का है। और उसके अलावा एनर्जी की प्राइसेस की बात करें, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, बिजली की कीमतें हैं और दूसरी जो ऑल्टरनेट एनर्जी उसकी कीमतें, ये सब मिला लें अगर आप, तो तकरीबन 10 से 12-13% डायरेक्ट इम्पैक्ट उनका भी आता है। यानी कि आप ये देखें कि तकरीबन 50% हिस्सा पूरी बास्केट का महंगाई की जो चीजें होती हैं, जो अशय होती हैं, उनका 50% हिस्सा फूड और एनर्जी, ये अकेले दो बड़े फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर जो है एक तरफ फूड में कमी की जाती है, क्योंकि इसमें वीट की अगर आप देखें, वीट की हमारे पास 27 मिलियन टन की जो है वो इस मरतबा फसल आ रही है वीट की, गंदम की, जो कि 8% ऊपर होगी पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि बम्पर क्रॉप है। उसके अलावा जो है और दूसरी क्रॉप्स थोड़ी बेहतर आई हैं इस मरतबा। तो ये अगर ट्रांसलेट होती है आटे की कीमतें कम होने में और इससे जो बनती हैं चीजें गंदम से, उसकी चीजों में कम होती हैं प्राइसेस, तो नेचुरली हमारी बास्केट का एक अच्छा हिस्सा उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज ये कि ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि यहाँ से पेट्रोल प्राइस बढ़ाना है, और IMF के प्रोग्राम में भी हमें, तो उसकी वजह से भी हमें PL पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो वहां से हमारा ये जो बेनिफिट है ये ऑफसेट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन इस वक्त ये है कि स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सवाल है। ये कहना, स्टेटमेंट देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा कम कीमतों में, ये एक मेरे ख्याल में देखना होगा कि कैसे इसको जो है एक आम आदमी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों का ये कहना है कि दावा बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में इसे कैसे अमली जामा पहनाया जाता है ये देखना होगा। और वज़ीर आज़म के खिताब के बाद तब्दीली आई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल फिर महंगे कर दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 65 रुपये तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। आज ही कुछ देर पहले खिताब हुआ कि सस्ता होगा, लेकिन दूसरी जानिब नोटिफिकेशन यूटिलिटी स्टोर्स में महंगाई का आ गया है। नोटिफिकेशन में मजीद क्या कहा गया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमना बताइएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ घी और कुकिंग ऑयल के जो ब्रांड्स ने अपने महंगे कर दिया। और कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो यकमुश्त जो है 65 रुपये फी लीटर तक इजाफा किया गया है। उसके अलावा घी की जो फी किलो कीमत है उसमें 53 रुपये इजाफा किया गया है, और इस कीमतों का फौरी तौर पर इतलाक का कहा गया है। जबकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ हुकूमत बार बार कह रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और ये भी कहा गया था तकरीबन 10 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और जो वजीर जो है इंडस्ट्री जो खुसरो बख्तियार, उन्होंने कहा था कि घी की कीमतों में अब कमी आएगी, लेकिन उसके बरक्स ये देखने में आ रहा है कि घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क भर में चीनी महंगी हो गई है। पेशावर में तो चीनी ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया और करियाना पर 1 किलो चीनी की कीमत 140 से 145 रुपए तक पहुंच गई। कराची और कोयटा में होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 124 रुपए तक जा पहुंची है। लाहौर में होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख 120 से 124 रुपए, जबकि रिटेल में चीनी 130 रुपए फी किलो में मिल रही है। चीनी की कीमत रोज बरोज बढ़ने और महंगाई पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया है। यही महंगी है, 120 रुपए पहले थी। चीनी तो इस तरह महंगा हो गया कि आसमान से बात ही करता है ना। चीनी से अलावा तो गैस को देख लो, गैस से अलावा तो घी को देख लो। घबराने का बात तो नहीं है ना, तो पैसे भी नहीं है मेरे पास लेने लिए, तो बनी गाड़ी से जरा निकलो बाहर पूछो कि कितना रुपए घी है, कितना रुपए चीनी है। किली चीनी तो नहीं है, पूरी मतलब जितने भी शेख खुदनोश सब महंगे हो गए। अभी हम बस वैसे चाय पियेंगे, चीनी नहीं डालेंगे, और तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। चीनी के अलावा अगर आप पेट्रोल को देखा जाए, आप डीजल को देखा जाए, आप मिट्टी तेल को देखा जाए, महंगाई का इस टाइम में एक तूफान आया हुआ है। गरीब बंदा जो है, सारे गरीब रुल रहे हैं।
अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ मिलिट्री अस्पताल में हुए धमाके में तालिबान कमांडर हमदुल्ला मुखलिस भी हलाक हुए। हमदुल्ला मुखलिस हक्कानी नेटवर्क के रुकन बदरी कॉर्प्स स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर थे। हमदुल्ला मुखलिस अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद हलाक होने वाले सबसे सीनियर ओहदेदार हैं। गुज़िश्ता रोज़ मिलिट्री अस्पताल के करीब 2 धमाकों में 25 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हुए थे। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। भारतीय टीम को अगर आज शिकस्त हो गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की जानिब से मार्टिन गप्टिल ने 93 रन स्कोर किए। इस कामयाबी के बाद ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड के 4 पॉइंट्स हो गए हैं।